नमस्ते मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा क्लास 11th काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर का सलूशन बताया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सलूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड। इज एक्सेलरेटेड। बॉडी जिसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है वो एक्सेलरेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, वो एक्सेलरेट किया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 सेकेंड के लिए। तो पूछ रहा है इस सारे प्रोसेस के दौरान फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, कितना डिस्टेंस चला इस एक्सेलरेशन के दौरान। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए गिवन है कि यू हमारा कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ए कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी कितना है 5 सेकेंड। चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एस निकालना है, यहाँ एस क्या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना होगा 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 1.2 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ सॉल्व किए हम लोग, आंसर कितना आ गया 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before applying? अब ये कोई पर्सन है जो कोई बाइक से, ठीक है, चल रहा है। पर्सन है, कोई बाइक से वो चल रहा था, अचानक से उसने ब्रेक मारा। क्या किया? ब्रेक मारा। ब्रेक जब मारा तो क्या हुआ, गाड़ी का आया डिक्सलरेशन यानी रिटार्डेशन, यानी गाड़ी पीछे की तरफ एक्सलेट करने लगा, निगेटिव में रिटार्ड होने लगा। ठीक है, रिटार्ड। तो करा है कि इस दौरान उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टॉप होने के जस्ट पहले, यानी स्टॉप होने तक में, ब्रेक लगाने के बाद और स्टॉप होने के तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए निकालते हैं इसे। देखिए कैसे निकलेगा। देखिए ब्रेक अप्लाई किया, शुरू का स्पीड कितना था उसका 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। देखिए क्या लिखे कि चूँकि उसका यू कितना था 43.2 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किए हम सब, कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, ए देखिए ए हम लोगों ने -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि बॉडी रिटायर्ड हो रहा है, पीछे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की ओर नहीं, स्पीड घटेगी ना कि बढ़ेगी। ठीक है, वी जीरो, वी क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्यों? क्योंकि स्टॉप, बॉडी आखिर ब्रेक लगा है तो फाइनल स्पीड तो उसका जीरो हो गया, स्टॉप हो जाएगा बॉडी, तो वी जीरो। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हम लोगों ने, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2s। वी हमारा जीरो, यू हमारा 12 का स्क्वायर प्लस एक तो माइनस था तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 6 इंटू एस, तो हमारा ये एस इक्वल टू कितना आ गया 12 इंटू 12 यानी 12 मीटर आ गया। एक 12 से एक 12 कट गया, ऐसा कितना आ गया 12 मीटर आ गया। ठीक ना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी और प्लस में कंसेप्चुअल भी है। देखिए ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आधा इन्फॉर्मेशन तो हमें यही मिल गया। क्या मिल गया? यू इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है इसीलिए ये अंडरलाइन कर देते हैं हम सब। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से क्या मिल गया यू इक्वल टू जीरो, एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ ए मिल गया, हम कितना मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, यहाँ टाइम मिल गया। ठीक है,
तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बॉडी ट्रेन है, रेस्ट से वो स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव किया आधे मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने ब्रेक लगाया, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ब्रेक लगाने के 1 मिनट के बाद ट्रेन क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन। टोटल डिस्टेंस यानी ब्रेक लगाने के बाद 1 मिनट तक चला, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ब्रेक लगाने के पहले ट्रेन चल रही थी, स्टार्ट हुई, ट्रेन चल रही थी, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा ये ना होगा, प्लेटफॉर्म से ट्रेन स्टार्ट हुई, चला, ट्रेन चली, फिर ब्रेक लगाया, फिर ब्रेक लगाने के बाद भी 1 मिनट चला ट्रेन, ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन 1 मिनट चली, तो उसमें भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी ट्रेन ना, उसे भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इसे। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए ट्रेन रेस्ट से शुरू हुई, ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, देखिए हम अंडरलाइन भी कर दिए थे पहले ही, ये कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड। भी जीरो क्यों, क्योंकि ब्रेक लगाया गया, जब ब्रेक लगाया गया तो उससे बात कर रहे हैं, इनिशियल जब शुरू हुई ट्रेन और जब ब्रेक लगाया गया, इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, भी तो 0 होगा, ठीक है। अब ब्रेक लगाने के बाद देखिए टीवी यहाँ पे किस लिए लिखे हैं, ब्रेक लगाने के बाद कितना समय लगा, ब्रेक लगाने के बाद कितनी समय तक ट्रेन चली, 1 मिनट तक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ब्रेक लगाने के बाद कितनी मिनट तक ट्रेन चली, रेस्ट इन 1 मिनट यानी 1 मिनट में ट्रेन, 1 मिनट के बाद ट्रेन रेस्ट में आई, 1 मिनट के बाद, यानी ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन कितने में चली, 1 मिनट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टीवी लिखे हैं। भी यू क्या होगा, एक अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। भी देखिए ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन तो रुका ही होगा, ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन तो रुकी गई होगी, तो हमारा भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, अच्छी बात। देखिए ब्रेक लगाने के पहले देखते हैं हम सब, ब्रेक लगाने के पहले हम लोग एक फॉर्मूला लगाया, S1 क्या होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U कितना है 0, T प्लस हाफ A कितना है 2 और T कितना है 30 का स्क्वायर। ब्रेक लगाने के पहले ये क्या है, इस पार्ट को अगर 2 भाग में बांट दिया जाए तो ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा है, ये पार्ट हमारा हो गया ब्रेक लगाने के पहले, बिफोर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। और ये पार्ट हमारा हो गया आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ये इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग बिफोर अप्लाइंग ब्रेक का काम कर रहे हैं। टी कितना लेंगे 30 लेंगे, सॉल्व किए 900 मीटर आया, ठीक है। अब देखिए जब ट्रेन जब शुरू हुई रेस्ट से, तो उसने कुछ स्पीड अटेंड किया होगा, मैक्सिमम स्पीड, तो कितना स्पीड अटेंड किया होगा देखते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है U प्लस AT, U तो 0 था क्योंकि ट्रेन रेस्ट स्टार्ट हुई थी, ये तो 2 है, T 30 यानी 60 मीटर पर सेकेंड का स्पीड वो अटेंड कर ली, उसके बाद ब्रेक लगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकला कि ब्रेक लगाने तक शुरू होने से और ब्रेक लगाने तक के बीच में 900 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेन कर चुकी थी। कितने मीटर की, 900 मीटर की, ठीक है। और स्पीड कितनी थी उसमें ब्रेक लगाने के समय, 60 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात है। अब देखिए ये जो हमारा V है, ये ब्रेक लगाने के बाद की बात करते हैं। अब ब्रेक लगाने के पहले तो मान चल गया कि ब्रेक लगाने के पहले तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 900 मीटर, अच्छी बात है। अब ब्रेक लगाने के बाद की बात करते हैं। तो देखिए ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, तो जो हमारा वो ट्रेन का जो फाइनल स्पीड था, फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, वो ब्रेक लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रेक जब लगा दिया गया तो ट्रेन अब रुकने वाली थी, तो वो जो 60 मीटर पर सेकेंड का स्पीड ट्रेन ने अटेन कर चुका था, वो ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या होगी, अब ब्रेक लगाने के बाद उसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी। ब्रेक लगाने के पहले की फाइनल स्पीड अब ब्रेक लगाने के बाद की इनिशियल स्पीड हो जाएगी, ठीक है।
क्योंकि देखो ब्रेक लगाने के बाद वही स्पीड से ट्रेन घिसते हुए जा रही है, ट्रेन घिसटा रही है, ठीक है, रब कर रही है। रब करते हुए ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन कुछ चली, 1 मिनट तक चली ट्रेन, ठीक है। तो यू हमारा कितना हो गया 60, अच्छी बात। देखिए भी तो 0 होगा, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन रुकी नहीं, ब्रेक लगाते ही ट्रेन नहीं रुकी, ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन 1 मिनट चलने के बाद रुकी, यानी अंत में तो रुकी ना। फाइनल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। टाइम कितना लिया, 1 मिनट के लिए चली ट्रेन। ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन 1 मिनट तक के लिए चली। टीवी क्या हो जाएगा, टीवी का मतलब देखिए आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बी लगाया हुआ है ना वो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक है। टाइम कितना लिया, 60 सेकेंड लिया, ठीक है। हम यहाँ से क्या ट्रेन का एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सलेरेशन कहना सही नहीं होगा, इसे हम लोग कहेंगे डिक्सलरेशन, यानी रिटार्डेशन। क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन तो रिटार्ड करेगी ना, स्पीड कमेगी ना, तो ट्रेन रिटार्ड कर रही है, तो वो निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल कितना था -60 और टाइम कितना 60, कितना आ गया माइनस, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से ट्रेन क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे S2 के लिए, तो क्या होगा, इस दौरान देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेन चली। देखिए UV TV प्लस हाफ AV TV स्क्वायर सॉल्व, इसे वैल्यू को पुट किया हमने और कितना आया S2 हमारा आ गया 1800 मीटर। कितना आ गया 1800 मीटर। तो देखिए ब्रेक लगाने के पहले 900 मीटर ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल की, ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन ने 1800 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे, S1 प्लस S2 कितना आया 2700 मीटर या 2.7 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेंड किया गया, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। देखिए ट्रेन के द्वारा मैक्सिमम स्पीड तो ब्रेक लगाने के पहले ही अटेंड किया गया होगा ना। जब ट्रेन इनिशियल से शुरू हुई, रफ्तार पकड़ी, फिर ब्रेक लगी, तो ब्रेक लगने के समय जो स्पीड होगा वही ना उसका मैक्सिमम स्पीड होगा, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रेन की स्पीड घटने चालू हो जाएगी ना। ठीक है, तो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, कितना किए थे। देखिए इस बात को हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, कितना स्पीड अटेंड की ट्रेन, देखो तो 60 मीटर पर सेकेंड, कितना 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस बात को हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो इसलिए मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो V मैक्स ही हो गया। क्या हो गया V मैक्स, क्योंकि इसके बाद ही ब्रेक लगा, इस स्पीड में ही ब्रेक लगा, ठीक ना। तो हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, सी द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के आधा पर ट्रेन की पोजीशन क्या था, मतलब ट्रेन कितने दूर पे थी, ये निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के आधा, ठीक है, निकालते हैं। देखिए इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए हमने मान लिया कि हमारा मैक्सिमम स्पीड का आधा कितना होगा, मैक्सिमम तो 60 था, तो आधा कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, उसे हम लोगों ने V डैश से डिनोट कर दिया। अब देखिए इस बात को समझने के लिए ना हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, देखिए ट्रेन हमारी U=0 से स्टार्ट हुई, चली मैक्सिमम पे पहुंची, V मैक्स पर पहुंची वो। ठीक है, V मैक्स पे पहुंचने के बाद ट्रेन जो है ना, V मैक्स के पहुंचने के बाद ट्रेन ने ब्रेक लगाया, ट्रेन ने क्या की ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद ये हमारा क्या है V मैक्स है। ठीक है, V मैक्स, यहाँ पर पहुंचने के बाद ट्रेन ने ब्रेक लगाई। तो देखिए ट्रेन जब ब्रेक लगाई तो ये तो V मैक्स पे ही था, यानी 60 पे था। ठीक है, ये अब क्या होगा 60 से 50 40 30 ऐसे करते करते 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो देखिए ट्रेन इस कंडीशन को गौर से देखा जाए ना तो ट्रेन 2 बार 30 पे आएगी, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। कैसे, देखिए जब 0 से स्टार्ट हुआ तो 30 एक बार कहीं यहाँ पे आएगा 0 से 60 जाने में, और जब 60 पर ब्रेक लगा
क्या लगा, ब्रेक। तो ट्रेन फिर 30 पे गई होगी कहीं यहाँ पे, ये 2 बार 30 पे गया। हमसे क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद मैक्सिमम स्पीड के आधा पे ट्रेन का पोजीशन क्या था। क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा है कि मैक्सिमम स्पीड के आधा पर ट्रेन की पोजीशन क्या थी। तो मैक्सिमम स्पीड तो 2 बार आया ना, एक बार आया, उसका आधा तो 2 बार आएगा। एक बार 0 से 60 को अटेंड करने में, एक बार 60 से 0 को अटेंड करने में, यानी 2 बार। ठीक है, 2 बार। तो हम लोग 2 बार केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 बार केस को सॉल्व करते हैं हम सब। तो देखिए हमने क्या किया, पहले तो मान लिया कि चलो ठीक है 30 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड हुआ, अच्छी बात। यू तो 0 ही है। पहले केस को देख रहे हैं, मतलब जब 0 से 60 की तरफ जा रहा था तो उसमें मैक्सिमम स्पीड के समय एक बार 30 आया होगा। तो पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा उस दौरान हमारा ए क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 से 60, 0 इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते समय ट्रेन की एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही थी ना, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर डैश का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हम निकाल रहे हैं क्या, मैक्सिमम स्पीड के आधा के समय ट्रेन की पोजीशन क्या था। ठीक है, तो देखिए भी हमने लिया 30 का स्क्वायर 930। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पीड के आधा। तो 30 का स्क्वायर 900। यू तो 0, क्यों, क्योंकि हम लोग पहला केस को निकाल रहे हैं। 0 से जब 60 की तरफ बढ़ रही थी ट्रेन तो उसमें 30 आया ही होगा, तो उसमें के लिए यू 0 हो गया। और प्लस 2 इंटू ए तो हमारा 2 ही था, एस निकालना ही है। एस डैश मतलब क्या, मैक्सिमम स्पीड के आधा के समय ट्रेन की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेट किए, एस डैश हमारा कितना आ गया, 225 मीटर। ये हमारा हो गया पहले केस के लिए। ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, पहला केस के लिए। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड केस को देखते हैं। देखिए सेकेंड केस में क्या होगा, अब सेकेंड केस में हमारा बॉडी 60 से 0 की ओर जा रही है ना, क्योंकि ब्रेक लग चुका है। यहाँ क्या, इस केस में क्या हुआ है, ब्रेक लग चुका है। ठीक है, तो बॉडी हमारा 60 से 0 की तरफ जा रहा है। तो 60 से 0 की तरफ जाते समय भी एक और 30 आया होगा कहीं पे बीच में। भले इसमें एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होगा, लेकिन 30 तो आया होगा ना। तो ये तो मैक्सिमम स्पीड का आधा ही हुआ, तो उसमें बॉडी की पोजीशन देखते हैं कहाँ पे होगी। तो देखिए यहाँ डबल डैश से हम लोग नोट कर रहे हैं। ठीक है, पहले के लिए तो हमारा 225 मीटर आ गया था। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पार्ट के लिए। देखिए सेकेंड पार्ट के लिए क्या किया हम लोगों ने, भी डबल डैश का प्रयोग किया। फॉर्मूला तो ही रहेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। भी तो हमारा 30, क्यों, मैक्सिमम स्पीड का आधा लेना है। यू, देखिए इस बार यू हमने 0 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 0 अगर हमने यू ले लिया, अगर हमने 0 ले लिया यू को, अगर हमने यू को 0 ले लिया तो वो फिर इस पार्ट के लिए हो जाएगा, इस पार्ट के लिए हमें इस पार्ट के लिए निकालना है। हमें तो निकालना है, हमें इस पार्ट के लिए निकालना है। हमें किस पार्ट के लिए निकालना है, हमें इस पार्ट के लिए निकालना है। तो इस पार्ट के लिए जो पहले पार्ट की मैक्सिमम स्पीड थी वो इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगी, जो पहले पार्ट की मैक्सिमम स्पीड थी, जो पहले पार्ट की मैक्सिमम स्पीड 60, वो इस पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने यू को 0 नहीं लिया। ठीक है, यू को 60 लेंगे, प्लस 2 इंटू ए तो हमारा माइनस रहेगा, क्योंकि इस पार्ट में हमारा बॉडी क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, पीछे की ओर भाग रहा है, इसीलिए स्पीड कम रही है, तभी तो 0 की ओर जा रहा है ना। अगर स्पीड बढ़ती तो फिर 0 थी ना, 60 से 100, 125 और आगे चलाती, लेकिन ये 0 की ओर जा रहा है, मतलब पक्का हमारी बॉडी की जो होगी एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग कहेंगे रिटार्डेशन, निगेटिव में होगी, तो निगेटिव होगा। तो निकाले हम लोग यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिएगा, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो एस डबल डैश वो कितना आया, 1.35 किलोमीटर। यानी यहाँ से हमारे 2 डिस्टेंस निकलेगी, 2 पोजीशन निकलेगी। मैक्सिमम स्पीड के आधा पर ट्रेन की हमारी 2 पोजीशन निकलेगी। पहली 225 मीटर जो हम लोगों ने इस कंडीशन में निकाला था, कितना निकाला था, 225 मीटर। ठीक है, ये देखिए 225 मीटर। और दूसरी हमारी कितनी होगी, दूसरी हमारी हुई 135 किलोमीटर। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन रहेगा। थैंक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
A bullet traveling with a velocity of 60 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 मीटर. Find the time taken during the retardation. देखिए एक कोई बुलेट है, ठीक है, कोई बुलेट है जो 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी. कोई बुलेट 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, और वो पेनिट्रेट्स किया एक ट्री ट्रंक को. कोई पेड़ में उसे गोली, मतलब गोली मारा गया. बुलेट क्या है? गोली है. बुलेट को जब मारा गया तो पेड़ को छेदते हुए अंदर गया और वो 0.4 मीटर चलने के बाद रुका. यानी बुलेट रुका लेकिन 0.4 मीटर चलने के बाद, यानी इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0.4 मीटर. तो ये हमारा मिल गया. ये बुलेट की रफ्तार शुरू में कितनी थी? 60 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा यू हो गया, ठीक है. ये हमारा एस हो गया. तो कह रहा है कि टाइम निकालिए रिटार्डेशन के दौरान. टाइम निकालने के लिए बोल रहा है. रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि जब पेड़ के ट्रंक में मारा गया बुलेट को तो स्पीड तो कमेगी ही ना. स्पीड तो कमेगी, यानी बॉडी क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, ना कि एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा. निगेटिव एक्सेशन होगा, ठीक है. तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें टाइम निकालना है. तो टाइम निकाल के देखते हैं. देखिए क्या दिया हुआ है. यू तो 16 दिया हुआ है. भी हमारा 0 क्यों? क्योंकि बॉडी 0.4 मीटर जाने के बाद तो बॉडी हमारा रेस्ट में आया ना. तो रेस्ट में, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा? 0 होगा. एस कितना मीटर चलने के बाद? 0.4 मीटर चलने के बाद हमारा बॉडी क्या हुआ? रेस्ट में आया. अच्छी बात. टी निकालना है. हमने इक्वेशन लगाया. वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है. तो यहाँ से हम लोगों ने ए निकाला. ए कितना आया हमारा? -320 मीटर पर सेकेंड उसका. देखिए -320 मीटर पर सेकेंड उसका, मतलब इतने एक्सलेरेशन के साथ बॉडी रिटार्ड कर रही है. मतलब उसकी स्पीड इस रफ्तार से घट रही है. सोच सकते हैं आप, इस रेट से घट रही है बॉडी का स्पीड, बुलेट का स्पीड. तो ठीक है, ये हमारा मान चल गया. तो हमें टाइम निकालना है. तो वी इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस टी. वी हमारा 0 है, यू तुम्हारा 16 है, ए तुम्हारा माइनस था, टी निकालना था. टी हमारा कितना आ गया? 1/20 सेकेंड, यानी 0.05 सेकेंड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बुलेट गोइंग विथ स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. फाइंड डिक्सलेरेशन. कोई बुलेट है जो कि 350 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है और वो कंक्रीट वॉल में इंटर कर गया, ठीक है. कंक्रीट वॉल में इंटर कर गया, ठीक है. कंक्रीट वॉल में इंटर किया बुलेट, ठीक है. तो इस स्पीड से जा रही थी, यानी यू कितना हो गया? 350, ठीक है. ये तो दिया ही हुआ है. कंक्रीट वॉल में घुसा, छेद किया और रुक गया. कब रुका? 5 सेंटीमीटर चलने के बाद बुलेट रुक गया. तो पूछ रहा है कितना का डिक्लेरेशन हुआ. तो ठीक है, निकालते हैं. यू कितना दिया हुआ है? 350. यू कितना दिया हुआ है? 350. एस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर. भी हमारा क्या होगा? 0 होगा. क्यों? क्योंकि बॉडी रुक गई अंतिम जाकर. 0.5 सेंटीमीटर चलने के बाद बॉडी क्या हुआ? रुक गया. इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2s. भी 0, क्यों? बॉडी रुक गई. यू 350 दिया ही हुआ क्वेश्चन में, प्लस 2 इंटू ए तो निकालना ही है. एस तो 0.05 हो जाएगा, मीटर में चेंज कर लिए, ठीक है. तो हमारा ए कितना आ गया? -12.25 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड उसका. सोचिए इस एक्सलेरेशन के साथ बॉडी रिटार्ड कर रही है, बॉडी की स्पीड घट रही है. अंतिम